हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का एक नया टाइप, जो टाइप नंबर है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ब्याज की औसत दर पर आधारित पर जैसे हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम देखते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है। जैसे इसमें कहा है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दी उसे 1 वर्ष। इस बात को हमें ध्यान रखना है, टाइम कितना है, 1 वर्ष है। में कुल कितना मिलता है, 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। टोटल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दी। ये जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कितने रुपए, 5% के ब्याज की दर के पैसे। ठीक है, ये जो हमें ऑप्शन दिया है 5% के ब्याज की दर के ऑप्शन है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि इसने कितना दिया है, 2000 रुपए है इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। उस 2 भाग के हम मान लेते हैं, पहला हिस्सा मान लेते हैं, यही सही होगा अगर मानते हैं। तो पहला हिस्सा अगर 1150 रुपए है, तो दूसरा हिस्सा कितना हो, ताकि इसमें कितना और ऐड कर दे कि 2000 पूरा हो जाए। अगर इसको हम देखें तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 50, और फिर यहाँ पर कितना कर दें, 800। अगर इसको हम जोड़ेंगे, आप देखो 0 0 5 5 10, 8 और 1 9 10, यानी कितना हो रहा है आपका, 2000 रुपए बन रहा है। तो इसलिए ऑप्शन से पहला हमारा तरीका, ऑप्शन से चेक करने का तरीका ये हो गया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ये कितना है 1000 और ज्यादा कितना है 150, अगला कितना 150 1000 में से कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 850। इसमें कहा है ये जो वाला हिस्सा है 5% वाला पहला हिस्सा है और ये वाला दूसरा हिस्सा है। ठीक है, शेष वाला है। तो ये जो पहला हिस्सा है इसको कितने पर कहा है, 5% के ब्याज पर, और इसको कहा है 4% के ब्याज पर उधार देता है, और उसे ब्याज के रूप में कुल कितने मिलते हैं, 92 रुपए मिलते हैं। अगर हम इन दोनों के ब्याजों का जो सम होगा, योग होगा, उसको हमें 92 रुपए मिल जाए तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस करके हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करते हैं। चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 100। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 5 दूना 10 हो गया। अब ये बचा कितना, 115। 115 का आधा कितना होगा, 115 का आधा यानी 100 का आधा 50, और फिर 15 का आधा 7.5 यानी इतना आ गया। और ये 4 है, 4 को हमें परसेंटेज हटाएंगे और यहाँ से कितना होगा, 100, 0 से 0 कटा, और फिर बचा कितना, 5 से इसे काट सकते, 17 पचे 85, और 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी 17 दूनी कितना आया, 34 आ गया। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हमें 92 रुपए दे रहा है, 92 रुपए मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0.5 है जबकि यहाँ पर कोई भी 0.5 नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला वाला हम चेक करते हैं, बी वाला। ये कितना है, 1050 रुपए। अगला यानी अगला हिस्सा कितना हो जाएगा, 1000 में 50 रुपए कम, 50 रुपए इधर ज्यादा हो गए हैं, तो यानी 950 रुपए हो गए। तो इस पे हम लगाते हैं 5% का ब्याज। ठीक है, और इस पे हम जब 5% का ब्याज लगाते हैं और इस पे लगाते हैं 4% का ब्याज, ये 0 से 0 कटा, यहाँ से 5 19, 5 एकम 5, 5 9 45, और 5 दूना 10, 2 दूना 4, 19 दूना कितना आ गया, 38 आया। और इसको जो हम हल करते हैं, 0 आ गया, यहाँ पर 105, 5 एकम 5 दूना 10, आधा 100, 100 का आधा 50, 100 का आधा कितना आया, 50 आ गया। और फिर 5 का आधा 2.5, 2.5। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमें ये चीज नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा अगर हमारा 1200 है तो अगला हिस्सा 2000 पूरा करने के लिए 800 रुपए होगा। तो 800 रुपए होगा, इस पर कितना परसेंट का ब्याज है, 5% का। 5% का अगर 2 जीरो मिलते हैं, 2 जीरो वाली संख्या मिलती है, तो आप सीधा सीधा 5 का गुणा कर दो, नीचे वाला 100 आपस में कट जाएगा, और कितना 12 25 कितना होता है, 60 होता है। और यहाँ से 4% है, आप इस जीरो को निकाल दीजिए क्योंकि ये जीरो देगा नीचे। ठीक है, 4 किसको कर 8 चौके
32 जोड़ दीजिए, कितना आया, 2 आया, और फिर कितना आ गया, 6 3 9 आ गया, यानी 92 रुपए, इतना हमें मिल गया। अर्थात सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हो गया। जब सी वाला ऑप्शन सही हो गया तो हमें डी वाला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। और हम क्या करते हैं, अब आगे नेक्स्ट मेथड से इसको देखते हैं, इसको कैसे हल किया जाए। चलिए इसका हम बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक मेथड सीखते हैं, फिर हम एक आपको नया मेथड बताते हैं। एक बेसिक मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए ये कितना है, 2000 रुपये, 2000 रुपये थी, टोटल कितने हैं, 2000 रुपये। इसके दो हिस्से कर रहा है, एक हिस्सा तो यक्स हुआ और दूसरा हिस्सा कितना हुआ, 2000 और फिर -6। ठीक है, 2000 -6, क्योंकि जैसे हमारे पास 10 रुपए है, टोटल 10 रुपए है, एक हमें दो बालकों में बांटना है, एक को 2 रुपए देना है, एक को 8 रुपया। इस 8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 - 2, 10 - 2। इस चीज को हम यक्स भी कर सकते हैं, अगर इसको यक्स मान लें तो यहाँ पर भी हमें यक्स होगा, क्योंकि अज्ञात राशि है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें भी देखते हैं। तो यहाँ पर कहा है जो पहला हिस्सा है, मान लेते हैं 5% वाला पहला हिस्सा है, तो इसमें 5% का ब्याज दे रहा है, और इस पर कितना दे रहा है, 4% का ब्याज दे रहा है। टाइम पीरियड कितना है, 1 साल का है, 1 वर्ष का है। तो हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ चुका है कि SI इक्वल टू कितना होता है, PRT बटे कितना होता है, 100 होता है। SI बराबर PRT बटे 100 होता है। तो इस हिसाब से यानी ये क्या हो गया, इसका ये चीज जो निकाल रहे हैं ये हमें क्या देगा, किसी भी संख्या में उसका दर और समय का गुणा कर दे तो हमें साधारण ब्याज देता है। ये जो ब्याज देगा और ये ब्याज देगा, दोनों का योग इतना आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं यक्स इंटू में 5 और इंटू में 1, क्योंकि समय 1 साल है। तो ये कितना है, 100, और प्लस कितना है, 2000 है, और माइनस कितना है, यक्स है, और इंटू में 4 है, और फिर इंटू में कितना है, 1 है। ठीक है, इंटू में आपका कितना है, 1 है, और फिर अपान में कितना है, 100 है, बराबर कितना है, 92 रुपया है। ठीक है, 92 रुपए। ये देखिए, ये भी एक सिंपल इंटरेस्ट है, और ये वाला दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का मिल करके 92 रुपए हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज हो जाएगा आपका 5x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और फिर प्लस ये चीज आपका आ जाएगा, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8000 आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, और फिर बटे कितना होगा, 100 इक्वल टू 92। ठीक है, अब इस चीज को नीचे हर इसका सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस कितना, 8000 माइनस 4x, और फिर पूरे का बटा कितना आएगा, 100 इक्वल टू कितना आएगा, 92 रुपये आ जाएगा। इस 100 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, घट जाएगा तो x आ जाएगा, प्लस कितना हुआ, 8000 हो गया, इक्वल टू ये कितना आ गया, 9200 आ गया। अब देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू हमें मिला 1200। जब x इक्वल टू 1200, यानी हम कह सकते हैं ये वाली जो राशि मिल गई आपकी कितना रुपए है, 1200 रुपए है। ठीक है, तो 1200 2000 पूरा करने के लिए कितना, 2000 में से 1200 आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 800 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। बेसिक के बाद एक और हम इस टाइप के क्वेश्चन को एक और मेथड से देखते हैं, जो है एलिजेशन यानी मिश्रण। मिश्रण से हम देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को एक और मेथड से देखा जाए। एक मेथड है एलिजेशन, जिसे कहते हैं मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है, पहले उसके इस मेथड को पढ़ने से पहले इसकी एक कंडीशन पढ़ते हैं। होता क्या है, ये मिश्रण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई राशि कितनी है, C1 है, ये कितना है, C2 है, और ये कितना है, Cm है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज का गैपिंग आप कर लो, और यहाँ से इस चीज की आप क्या कर लो, गैपिंग कर लो।
तो यहाँ पर जो राशि आएगी ये वाली, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो होगा आपका, ये आपका आ जाएगा CM माइनस C1 होगा। और इधर ये चीज आपका आ गया, सॉरी ये चीज आपका आ गया C2 माइनस CM आएगा। और इनका जो गैपिंग होगा ये आ जाएगा CM माइनस C1 होगा। ठीक है, CM माइनस कितना होगा, C1 होगा। तो क्यों ऐसा होता है इस चीज को हम समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो चीज है ये वाली चीज इसमें से अंतर होगी, इसमें से घटेगी। पहले ये होगी माइनस करके ये होगी, और ये वाली चीज जो है इसमें से माइनस होगी, पहले ये होगा माइनस करके ये होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला देगा इनका अंतर, ये हमें ये चीज देगा। ठीक है, और इनकी जो गैपिंग आएगी इधर से, ये चीज हमें ये देगा। ठीक है, यहाँ पर ये है एलिजेशन का मेथड है। तो इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है, यहाँ पर कितना दिया है 2000, टोटल अमाउंट कितना है, उस मूलधन कितना है 2000 रुपए। हमें जो दर दिया है, यानी इसका पहला भाग, ये इसका है दूसरा भाग, पहला भाग है और ये इसका दूसरा भाग है। पहले भाग को मान लेते हैं, पहले भाग को 5%, दूसरे भाग को 4%। ये एक गोला बना, ये दूसरा गोला बना, ये तीसरा गोला बना। तो यहाँ पर जो है आपका, ये है 5%, ठीक है, ये है 4%। तो ये वाला हमें नहीं पता है, टोटल वाला हमें नहीं पता है। टोटल हम पता कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो टोटल ब्याज है वो पता है और टोटल राशि पता है। तो टोटल सब कुछ पता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे टोटल के लिए, जैसे हमारे पास 92 है, 2000 का 92 कितना बनता है, गुणे 100 कर दीजिए, परसेंट के रूप में निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक के 8, 2 छक्के के 12। तो ये आ गया आपका 64/10, और फिर ये आ जाएगा 4.6%। तो ये चीज जो हमें मिल गई 6 यानी 4.6%। ठीक है, अगर आपको समझने में लगाने में दिक्कत हो तो इस चीज को आप हटा करके हल कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या मिला आपको, ये जो होगा इन दोनों की जो गैपिंग होगी हमें क्या देगा, ये दूसरा हिस्सा देगा। इन दोनों की जो गैपिंग होगी ये हमें क्या देगा, पहला हिस्सा देगा, यानी ये वाला हिस्सा देगा। ये चीज क्या देगा, ये वाला हिस्सा हमें देगा। ध्यान से देखिए, ये वाला हमें ये हिस्सा देगा, और ये वाला हमें क्या देगा, ये वाला हिस्सा देगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, इसमें गैपिंग करना हम लोग सीखे थे। ये पहले होगा, अगर इन दोनों की गैपिंग निकालना है तो इसको हम इतना, यानी हम क्या सीखेंगे, यहां से कहा है कि इनकी अगर हमें गैपिंग याद करनी है, इसमें से आप कैसे निकालिएगा इसको, और इसका निकालना है तो इसमें से किसकी निकालिएगा, इसकी गैपिंग। तो अगर इसमें से इसकी डिफरेंस करेंगे तो ये वाला चीज हमें देगा, ये वाला क्या हमें दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पहले होगा और ये क्या होगा, बाद में होगा। ये कितना है, 4 पॉइंट इतना है, यानी ये 5 पॉइंट इतनी, इन दोनों की गैपिंग कितनी आ रही है। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, ये चीज आपका आ गया, इनको जब हम अंतर डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का अंतर है, इनमें 0.4 का गैप है। और इन दोनों में कितने की गैपिंग है, इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4.0, इस चीज को लिख सकते हैं 5.05, यानी 4.6 में कितना जोड़ दें कि 5.0 आ जाए, 0.4, और इस 4 में 4.0 में कितना जोड़ दें, यानी ये आपका आ गया 0.6 आ गया। ये चीज हमें मिला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये दशमलव इसको हम काट सकते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। ये चीज हमें देता है 3, 2 3 6 और 2 दूना 4। तो ये चीज हमें रेशियो में मिल गया, यानी हम कह सकते हैं जो पहला हिस्सा है, पहला और दूसरा 2 और 3 के रेशियो में मिला हमें। तो जब मिला है तो इस चीज को हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या दे देगा,
5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट कहिए आप या 5 यक्स कहिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। 5 यूनिट कहिए आप, चाहे 5 यूनिट कहिए, इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका है 2000 रुपए है, ठीक है। यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 5 चौक के 20 यानी हमें मिला 400। एक यूनिट बराबर कितना आया, बराबर कितना आया 400 रुपए, ठीक है। एक यूनिट बराबर 400। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप इसको चेक कर लो, इसको ऐड किए हो आप, तो यहाँ से एक यूनिट बराबर 4, यहाँ से अगर हम 400 का एक यूनिट का इसमें गुणा कर देंगे तो ये चीज कितना बन जाएगी 1200 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 400 का गुणा कर देते हैं तो ये चीज हमें क्या दे रही है 800 रुपए दे रही है। तो यही चीज हमसे पूछा था, पहला हिस्सा 1200, दूसरा हिस्सा 800। चलिए आइए एक क्वेश्चन और इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है, इसमें कहा है कि 10,000 की एक राशि का कुछ भाग यानी पहला हिस्सा 8% वार्षिक, इसको भी देखेंगे वार्षिक की दर पर, तथा शेष यानी दूसरा भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत यानी एवरेज औसत वार्षिक ब्याज कितना हो 9.2% हो तो दोनों भाग बताइए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये कितना है, पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है, ये वाला आपका है पहला हिस्सा है, और ये क्या है दूसरा हिस्सा है, ये हिस्से हैं। पहले हिस्से को 8% यानी 8% अर्थात 2 जीरो आप हटाई दो, 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया यानी 320। अब यहाँ से दूसरा हिस्सा 10% से यानी 10 बटा यानी 2 जीरो आप हटाई दो, तो यहाँ पर कितना आ गया 600 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए जोड़ करके कितना आता है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बराबर आपका आएगा 0 और फिर 2 और 6 3 9 यानी 920 रुपये। एक ये ऑप्शन चेक करने से पहले, क्योंकि अगर हम पहले हिस्से पर 8% का ब्याज लगाते हैं और दूसरे हिस्से पर 8% का ब्याज लगाते हैं तो हमें क्या देता है, ये जो दे रहा है वार्षिक यानी औसत ब्याज हमें देना है। सबसे पहले इससे पहले हम औसत ब्याज को देख लेते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट यानी टोटल राशि हमारी कितनी है 10,000 रुपए है। 10,000 का कितना परसेंट 9.2% अपान में कितना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो इसकी मल्टीप्लाइंग करेंगे ये आएगा। और इन दोनों का सम भी इतना ही आना चाहिए जो पहला ऑप्शन हमें दे रहा है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हुआ सही हुआ, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे अपने मेथड से चेक करते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड क्या होता है। इसके लिए कहा है कि ये जो 10,000 रुपये है, यहाँ पे कितना है 10,000 रुपये है, इसको 2 भागों में किया है, एक भाग और 2 भाग। एक भाग को x मान लेते हैं, दूसरे भाग को मानेंगे 10,000 माइनस x मान लेंगे। इस पर जो हमें रेट दिया है कितना 8% दिया है, और इस पर कितना दिया है 10% दिया है, और टाइम यानी समय कितना दिया है 1 वर्ष, वार्षिक की बात कहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों का जो सम होगा इसके परसेंट यानी इसके ब्याज के बराबर आ जाए करना है हमें, ठीक है। क्योंकि ये चीज जो देगा हमें, ये भाग जो देगा 1 वर्ष का कहा है, 1 वर्ष की बात किया है, तो यहाँ पर ये हमें क्या देगा SI1 देगा, और ये चीज हमें क्या देगा SI2 देगा। इन दोनों का सम बराबर SI जो आएगा, ये आएगा जो इन दोनों का सम जो आएगा वो आएगा यानी 10,000 का 9.2% आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, x इंटू में 8% 1 साल की बात कहा है, तो 1 साल पूरे का बटा कितना आया 100, फिर प्लस 10,000 आया, 10,000 हो गया, माइनस x इंटू में 10 इंटू में 1 बटे कितना आया 100 आ गया, और इक्वल टू कितना है 10,000 है
और इनटू में कितना है 9.2 बटे कितना है 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आप निकाल दो तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको हम हल कर लेते हैं। ये आपका आ गया 8x और फिर प्लस कितना आ गया, अंदर गुणा करेंगे आप 10 का 100 यानी 000 और फिर माइनस 10x हो जाएगा आपका, फिर इसका बटे 100 है और फिर इसका भी बटे कितना है 100 है और फिर बराबर इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 8x है प्लस 10 यानी 1 2 3 और फिर माइनस 10x आ गया और फिर बटे कितना होगा 100 होगा, क्योंकि ये 100 दोनों के हर बराबर है। ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, नीचे वाले को एक ही जोड़ लेंगे, फिर बराबर 9 2 और फिर 0 आ गया। यहाँ से देखिए 8 है, ये माइनस 10 है और इस चीज का हम क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे तो हमें मिला कितना, यानी ये मिल गया 100 और फिर माइनस 2x इक्वल टू, ये चीज आपका बन गया 0 है, 2 जीरो इसके साथ हो गया तो इतना हो गया। आप इसको इधर ले जाइए और उसको उधर ले जाइए तो यानी आपका कितना आ गया 1 2 3 0 माइनस कितना 92000 इक्वल टू कितना आया 2x आ गया। अब देखिए 10,000 इसमें कितने की कमी है, 8,000 की, ठीक है। अब इसमें कमी कितने की है, आप घटाइए तो इसको 0 फिर 0 000। अब यहाँ से 10 में से 2 गए, 8 यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गए यानी ये कितना आ गया 2x के बराबर है, 2 चौक के 8 आ गया। तो ये चीज हमें कितना दिया, x इक्वल टू हमारा जो आया कितना आया 4,000 आया, x इक्वल टू कितना आया 4,000 आ गया। अगर ये 4,000 है तो पहला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा हमें मिला वो कितना मिल गया 4,000 मिल गया। तो ये हिस्सा 10,000 में से 4,000 आप निकाल लोगे तो कितना बन जाएगा 6,000 हो जाएगा। ये था हमारा दूसरा मेथड। अब इसको हम एलिजेशन से भी देख सकते हैं। जब इसे हम एलिजेशन से देखेंगे इसे अगर हम एलिजेशन से देखना चाहें तो यहाँ पर क्या दिया है, औसत एवरेज वाले को हम बीच में लिखते हैं, कितना है 9.2 है, ठीक है। और फिर पहला जो दिया है, फर्स्ट दिया है 8 दिया है, 8% है और ये पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा कितना दिया है 10% दिया है, ये दूसरा हिस्सा है, ये पहला है, ये दूसरा भाग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे, इसका अंतर इससे करते हैं, फिर इसकी गैपिंग किससे करते हैं, इससे करते हैं, ठीक है। इन दोनों का गैप निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना आएगा, इन दोनों का गैप हम निकालेंगे, फिर इन दोनों का, इसका गैप, फिर इसका यानी हम ये वाला, इन दोनों की गैपिंग हमें क्या देगा, पहला हिस्सा देगा। इन दोनों की जो गैपिंग होगी वो हमें क्या देगा, ये वाला हिस्सा देगा। और इन दोनों की जो गैपिंग होगी वो हमें कौन सा देगा, दूसरा हिस्सा देगा, ठीक है। ये बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं पहले वाले में। ये हमारा पहला हिस्सा है और ये हमारा क्या है, दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हमारा कितना है, इन दोनों की गैपिंग कितनी आ रही है 9.2 और 8.0 2.1, ठीक है। इन दोनों की गैपिंग कितनी आई 1.2 आ गई। अब इन दोनों की गैपिंग चेक कर लेते हैं तो 10 और 0.0 और 9.2, ठीक है। यहाँ से कितना आया 0.8 आया, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, ये रेशियो में मिलता है हमें। तो इस चीज को हम अगर काट देते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कितना आया, ये 4 दूना 8 आया और 4 तिहाई 12 आया। यानी पहला हिस्सा जो था वो कितना था, 2 के अनुपात में है, 2 है, और दूसरा हिस्सा 3, ये रेशियो में आया। तो अगर हम इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करके, और टोटल हमारा जो अमाउंट कितना है
10,000 है, तो इस चीज को हम कह सकते हैं 5 यूनिट, या 5 यूनिट ना कह करके आप 5x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर कितना हो गया आपका 10,000 हो गया। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ये चीज आपकी आ गई 2,000 रुपये। तो एक यूनिट बराबर कितना आया आपका 2,000 रुपये। ठीक है, एक यूनिट बराबर आपकी 2,000 रुपये आ गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2,000 का गुणा आप इसमें कर दीजिए एक बार, फिर 2,000 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, तो ये चीज हमें क्या देगा, 2 दूना 4,000 दे देगा। ठीक है, और ये चीज हमें क्या दे देगा, 2 तिहाई 6,000 देगा, जो हमारा पहला ऑप्शन था। तो दूसरे मेथड से भी हम लोग सीख चुके हैं। चलिए इस टाइप की एक और क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस टाइप का पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और नए टाइप के क्वेश्चन, यानी इसी औसत का ही एक दूसरे तरीके से किस तरह हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि 20,000 अरुण 20,000 अपने दो दोस्तों की बात किया है, दो दोस्त को उधार देता है, दो दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को कितना देता है, 12,000 रुपये, कितने की ब्याज से, 8% के ब्याज से, और कितना देता है, 1,200 रुपये। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कह सकते हैं पहले दोस्त को 1,200 रुपये 8% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, और अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है। ये जो टोटल राशि है, टोटल यानी 20,000 जो है, इस पर 20% का लाभ चाहता है। कितने का लाभ चाहता है, 20% का लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त, यानी पहले दोस्त को दे दिया 1,200 रुपये। ठीक है, पहले दोस्त को 1,200 रुपये तो दे दिया। ठीक है, दूसरे दोस्त से क्या करना चाहता है, लाभ करना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1,200 नहीं है, 12,000 है। ठीक है, ये 12,000 है, क्योंकि 12,000 देता है। तो यहाँ पर 12,000, पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, और फिर अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज, कौन सा साधारण ब्याज, यहाँ से देखिए किस साधारण ब्याज, यहाँ से दिया है किस साधारण ब्याज पर देना चाहिए, ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, इच्छित लाभ का मतलब उसे 10 यानी 20,000 पे 10% का लाभ कितना हो जाएगा आपका, 2,000 रुपये हो जाएगा। वो 2,000 रुपये लाभ चाहता है दोनों पर। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अब तक हमें राशियां पूछ रहा था, दोनों हिस्सों की राशियां। अब कह रहा है आपका तो दूसरा यानी दूसरे हिस्से का परसेंटेज पूछा है। पिछले क्वेश्चनों में परसेंटेज यानी दर हमें देता था प्रत्येक हिस्से का, लेकिन इसमें क्या कर लिया है, दूसरे हिस्से का दर ही पूछ लिया है। तो उस दर को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए आपका कितना है, 20,000 रुपये है, 20,000 रुपया है। एक हिस्से का एक दोस्त को 12,000 रुपये देता है। अब इस 20,000 को पूरा करने के लिए 8,000 रुपये चाहिए। तो दूसरे दोस्त को बिना इस क्वेश्चन में बताए हम बता सकते हैं 8,000 रुपये दूसरे दोस्त को देगा। तो और इसने कहा है ये जो 12,000 रुपये की राशि है, इस पर 8% का ब्याज लगाता है, 8% का ब्याज। ठीक है, 8% का ब्याज, और टाइम पीरियड यानी समय कितना है, वार्षिक 1 साल की। तो वर्ष समय कितना है, 1 ईयर से। अब 2 जीरो से 12 अट्ठे कितना आ गया, 12 अट्ठे 96, यानी 960 रुपये। अब इस पे कितना ब्याज लगाए, और दूसरा चीज कहा है इसे टोटल इसका 10% चाहता है। वो इस 20,000 का वो 10% चाहता है। ये जो 20,000 है, देखिए यहाँ पर कुल राशि का 20% लाभ 10% लाभ चाहता है। तो यहाँ पर आपका कितना होगा, ये दोनों कटेगा तो आपको मिल जाएगा कितना, 2,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये उसे टोटल ब्याज चाहिए। अब इस पर 8% लगा चुका है, वो कह रहा है कि दूसरे हिस्से पर कितना लगेगी ताकि हमें 2,000 रुपये मिल जाए।
तो यहाँ पर कितना अमाउंट और चाहिए 2000 पूरा करने के लिए? ये देखिए 900 है, 40 और यहाँ मिल गया, तो इधर हो गया 40 9 100 हो गया, और यहाँ पे 1000। तो यानी ये कितना हो गया 1040, और इनको जोड़ेंगे तो 2000 मिल जाएगा। अब हमें पता ये करना है कौन सा ऑप्शन इसमें से 8%, 16%, 12% और 13% है, कौन सा ऑप्शन हमें ये दे रहा है। तो देखिए, अगर हम इसी राशि पर, यही राशि है, ये आना चाहिए, और ये हमारा अमाउंट है, इसी पर हम इन दरों को अप्लाई करेंगे। जैसे 8000 रुपये है, 8000 है, इसका पहले वाला ऑप्शन को देखते हैं। 8%, ये 2 जीरो आप निकाल दो, 8 8 64, ऑप्शन गलत, हमें चाहिए 1040, ये 640 दे रहा है। अगर हम इस पे चेक करते हैं 8000 का, यानी 8000 हमारा है 16, और फिर 2 जीरो आप निकाल दो, 16 8 128 होता है, 128 यानी इतना आ गया। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि हमें ये नहीं दे रहा है। और इसको चेक कर लेते हैं, 8000 गुणे 12, और फिर 2 जीरो आप निकाल दो नीचे वाले 2 जीरो से, 12 8 कितना होता है 96 होता है, 960 हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन कितना है 13 है, 13 8000 है और गुणे 13। ठीक है, ये 2 जीरो आप निकाल लो, 13 13 8 कितना होता है 104 होता है, तो ये कितना आ गया 104। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं, अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखते ही आप समझ जाओगे कि हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, नहीं लगाना है। इन दोनों हिस्सों को अगर डिवाइड आपको करना समझ में आ गया है तो आप इसको बहुत आराम से ऑप्शन इस टाइप के आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आपको जरूर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन इन मेथडों से सॉल्व होंगे। तो चलिए इसका एक हम लोग पढ़ लेते हैं, जो एलिजेशन का मेथड है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका एलिजेशन वाला जो मेथड है उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें एक का दिया है, दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा, क्योंकि हम लोग पढ़े एलिजेशन में ये पहला हिस्सा है और ये कितना है दूसरा हिस्सा। इसका हम एक खाना बनाते हैं, इसका भी एक डिब्बा बनाते हैं, और इसका है टोटल का एक बनाते हैं। तो ये चीज हमें क्या देती है, पहला वाला, और ये चीज हमें क्या देती है, दूसरा वाला देती है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें जो टोटल कुल औसत परसेंटेज यानी कुल राशि, बीच में टोटल वाला होता है, बगल में पहला भाग, उस साइड में दूसरा भाग, बीच में टोटल वाला होता है। तो हमें पहला वाला भाग 8% दिया है, इसको हमें नहीं दिया है। नहीं दिया है तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें ये दोनों हिस्से तो दिए हैं, ये वाला हिस्सा है कितना 12,000 रुपये है, और ये वाला कितना है 8,000 रुपये है। ठीक है, इन दोनों को हम रेशियो में चेंज करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, और यहाँ से कटा आपका बच गया, और ये 12, 4 तिहाई 12 आ गया, और 4 दूना 8 आ गया। ठीक है, यानी ये रेशियो के रूप में चेंज हो गया, 3 रेशियो और 3:, यानी 3:2 हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना, हम लोग अब जो पहले पहले सीखे थे उसकी जरूरत इस टाइप के क्वेश्चन में आ गई है। तो इसके लिए हम क्या किए थे, सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा था कि इसको हम क्या करते थे, इसमें से माइनस करते थे, यानी 10 - 8, तो जाकर के हमें क्या मिलता था, ये चीज मिलता था। ठीक है, यहाँ से इस चीज को चलिए हम इसको ध्यान से आराम से सीखिए इस चीज को। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग सीखे थे कि ये वाला हिस्सा पहले होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा, पहले होगा 10 माइनस ये वाला हिस्सा होगा, बराबर कितना आएगा, तब ये आएगा। तो देखिए ये तो हमें मिल रहा है, 2 मिल गया, 10 - 8 2। ठीक है, ये वाला रास्ता सही है, ये वाली लाइन सही है। इसको चेक कर लेते हैं, इसमें क्या किए थे, पहले ये वाला लेते थे, यानी जो क्वेश्चन मार्क है इसको लेते थे, फिर माइनस करते थे इस वाले मध्य वाले को, औसत वाले को, तो बराबर हमें मिल जाता था ये वाला हिस्सा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पीछे वीडियो करके देखिएगा इस चीज को, इसीलिए हम ये चीज आपको इतने डिटेल से समझाए थे।
अब इस माइनस को आप इस राशि को उधर लेके जाइए। जब इसको आप उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस कितना 10 बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो यानी ये कितना आ गया 13। तो अर्थात यहाँ पे जो ये चीज आया रेशियो ये कितना आया 13% आ गया, जो हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, बेसिक्स से भी आप लगा सकते हैं, सीख चुके हैं, बहुत बार बताए हैं, इसलिए बेसिक्स लगाइएगा। ये नया था, इसको हमने बता दिया। चलिए इस हिसाब से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक इसी औसत के नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ डिफरेंस क्वेश्चन है, उसको लगाते हैं। समझ में आया? चलिए दोस्तों, एक और नए टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है उसी टाइप का, औसत का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसमें कहा है 1550 रुपए की राशि आंशिक रूप से 5%, 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद, टाइम पीरियड कितना दिया 3 वर्ष के बाद, 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में इतना मिलता है। 3 वर्षों का ब्याज कितना है 300 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए। ठीक है, 3 वर्ष, क्योंकि ब्याज हमेशा बराबर बराबर मिलता है, 1 साल में 100, 1 साल में 100, 1 साल में 100। ठीक है, इस प्रकार 3 साल में 300 रुपए हो गए। तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात। अब हम लोग अनुपात के बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं। जैसे मान लीजिए 20:25। ठीक है, अनुपात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 और 5, इसमें से जो कॉमन नंबर होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे 20 है, 5 और 4 25 कितना होता है 20, और यहाँ से 5 और 5 कितना होता है 25। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसको आप किसी तरह लगा के बाहर निकालिए, खींच लीजिए, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा कितना 4:5। ये चीज हो गई। ठीक है, जब इस राशि को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इन राशियों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो जो 2 हिस्सा होगा, जैसे अभी हम 20 और 25 को डिवाइड किए हैं, तो हिस्सा मान लीजिए 1x होगा, दूसरा कितना आया 1500 माइनस 6 आया, ये अंकों में कुछ आएगा। तो यहाँ पर जो आपका मिलेगा, यहाँ की राशि जो आएगी, यहाँ यहाँ की राशि जो आएगी, इन दोनों का जो सम होगा इससे डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेशियो है, चलिए इस बात को हम समझते हैं। अभी इस बात को जब हम बेसिक लगाते हैं फिर समझ में आएगा, पहले ऑप्शन से देखते हैं इन बातों को। यहाँ पर कितना है, ये अनुपात है, पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा। अभी हम लोग पढ़े थे, पहला हिस्सा 3 था, दूसरा हिस्सा 2 था, इनको जोड़ लेते थे तो बराबर कितना आया था 10,000 था। तो 5 यूनिट बराबर 10,000, तो 1 यूनिट बराबर 20 यानी 2,000। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे पीछे वाले क्वेश्चन में। उसी हिसाब से बिल्कुल अब हमें वहां तक नहीं जाना है जहां पे रेशियो हम एलिजेशन से करके लेके आते थे। अब आपको रेशियो दिया है, आपको जोड़ करके इस अमाउंट को काटना है। तो यहाँ पर 8 5 13, 8 5 13, यहाँ पर देखिए 8 और 5 कितना है 13। क्या 13 यूनिट जो है, अब यूनिट की बात कर रहे हैं, अगर 13, क्या 13 इसका डिविजिबल है 1550 को आप 13 जैसे आप लिखते थे 13 यूनिट बराबर कितना है, क्या है 13 से कट सकता है, नहीं। 13 एक नम 13, यहाँ पर 2 25 मिल गया, 13 से नहीं कटेगा। हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत, तो दूसरा वाला भी गलत, क्योंकि ये भी 8 और 5 है। ठीक है, 5 8 है, 8 5 आगे पीछे किया, इसलिए दूसरा भी ऑप्शन गलत है। तीसरा वाला हम चेक करते हैं, तो इनका सम कितना आएगा 37 और 31 प्लस 6 37 आ जाएगा, और ये 37 का डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। चलिए इसको चेक करते हैं, 6 5 11, 2 2 1 1 2 और 3 31 आ गया जो है डिविजिबल। 31 में हम कितने का गुणा कर दें कि हमें कितना आ जाए 550 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 5 5 3 15, 0 जोड़ देंगे इन तरफ, यानी ये डिविजिबल है, यानी ये वाला हमारा आंसर क्या है
सही है। चलिए इसको हम एलिमिनेशन से देखते हैं, तब बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो ये क्या है, जैसे हमारे पास कितना दिया है, एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, एक गोला, दो गोला, और ये आपका है औसत वाला गोला, बीच वाला है। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक इधर लगाते हैं और इसका हिस्सा जो है इधर हम लगाते हैं। ऐसा कुछ हम सीखे। यहाँ पर अब हमें क्या दिया है, टोटल परसेंटेज, यानी जो दोनों हिस्सों के ब्याज हैं वो हमें दिया हुआ है। ये हमारा कितना है, 5% है। ये कितना है, 8% है। टोटल कितना दिया है हमें, जो टोटल दिया है नहीं पता है टोटल। अगर हमें टोटल नहीं पता है तो टोटल हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ज्ञात करके देखते हैं टोटल क्या है हमारा। यहाँ पर दिया है, देखिए अभी हम बता रहे थे 3 वर्षों का ब्याज 300 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया। हम पहले भी यार जो भी हम, यानी ये क्वेश्चन है, पहले वीडियो दूसरी वीडियोस को आप क्रम से देखिए, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। तो 3 वर्षों का ब्याज 300 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया। तो इस पे 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है, यानी 1550 रुपए पे 100 रुपए ब्याज मिल रहा है। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे और एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ये बन गया कितना, 1000 रुपये बटे कितना आया, 5155 आ गया। इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 पंचे कितना आया, 100 आ गया। और 5 दिया 15, 5 एक 5, यही हमारा कितना बना, 200/31 आ गया। ठीक है, ये परसेंट के रूप में चेंज हो गया। तो इसी चीज को हम लिख लेंगे यहाँ पे 200/31, ठीक है, परसेंटेज के रूप में लिखेंगे। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, ये जो हमें खाना देगा ये कौन देगा, ये वाला डिब्बा, इधर वाला, इन दोनों की गैपिंग हमें देगा। और ये वाला जो देगा हमें, ये क्या दे रहा है, ये वाला डब्बा हमें देगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ से हमें देखना है, अपना एलिजेशन का सही मेथड देखना है। इसमें से क्या कर, इधर यानी ये वाले पहला और ये वाले इसको हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा इसको हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे कितना आएगा आपका, 200/31, और फिर माइनस बाद में इसको घटाते हैं, यानी CM-C1। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ये वाला सॉरी, इसको हम देखते हैं, इसको इस वाले का जो हम लोग माइनस किए हैं वो इस वाले डिब्बे में नहीं होगा, इस वाले डिब्बे में, क्योंकि ये वाला चीज हमें ये देता है। तो ये आपका आएगा 200/31 माइनस कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गैपिंग क्या देता है हमें, ये वाला डिब्बा देता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये होगा पहले, ये होगा बाद में। आप आगे रिवर्स करके देखिए, ये आ जाएगा 8 माइनस 200 कितना आया, 31 आया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एक कम, क्योंकि इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एक कम 8 और 8 तरीके कितना आया, 24 आया। माइनस आपका आ गया 200 और बटे कितना आया, 31 आया। ठीक है, इसको हम देखते हैं, ये कितना आ गया, 200 तो है, ये वाला हिस्सा, ये कितना है, 200 है। और फिर 5 एक कम 5 और 5 दिया, ये कितना आ गया, 15। 5 एक कम 5, 5 दिए 15। 200 में से 248 में से 200 निकालेंगे तो यहाँ पर बटे कितना कर दीजिए आप, 31। इसका माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा अपान में 31। फिर यहाँ पे रेशियो लगाइए, इसका माइनस करेंगे तो कितना है, 255 है, ये आ जाएगा आपका 45/31 आ जाएगा। रेशियो में इसको आप निकाली दो 31 को। ठीक है, बचेगा 45, यानी ये बचा और ये। ठीक है, इसको आप काटोगे तो 16 तिया कितना होता है, 48, और 15 तिया कितना होता है, 45। तो आपका जो रेशियो मिला 16:15। ठीक है, ये हुआ आपका। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को भेजिए। और कोई टॉपिक पर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। और इसी इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।